तो गाइज़ आज हम जो पेपर सोल्व करने वाले हैं वो जैम 2019 का फिजिक्स क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसके 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फंक्शन एफ एक्स इज़ गिवन है, कोई भी फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट। तो हमें पता है कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस नहीं होता है जब उसका डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल आ जाता है। तो इस डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो के इक्वल रख दें, एक्स स्क्र प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 3 आएगा। तो आंसर आ गया डी। तो यानी कि इस पर डिसकंटिन्यूस होगा ये फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन बात करें तो ये है कि क्लासिकल पार्टिकल हैज टोटल एनर्जी ई, द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स लोकेटेड एट आर इज इक्वल टू जीरो इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरबिडन फॉर द पार्टिकल। अब आप ये देखिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी है और ये इसका डिस्टेंस है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ लगा करके देखिए, जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, और हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब आप ये सोचिए कि जो टोटल एनर्जी है वो ये है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इससे, तो ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर कितनी भी हो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो टोटल एनर्जी को एक्सीड नहीं कर सकती। तो अगर एनर्जी इतनी है तो सवाल ही नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी का कर उससे ज़्यादा है। ऐसे ही इस केस में आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं आ सकता। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हर हाल में पॉजिटिव होनी है, तो जाहिर सी बात है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव होती भी है तो टोटल एनर्जी जो है ये इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो किसी भी हालत में पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी को तो एक्सीड कर ही नहीं सकती। तो जो 1 और 3 है ये क्या होंगे, ये फॉरबिडन होंगे। तो 1 और 3 का ऑप्शन ये है, तो ये हो गया इसका आंसर। फर्स्ट और जो थर्ड है जो कर्व दे रखी है ये दोनों फॉरबिडन होंगे, सेकंड और फोर्थ लाई कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन है कि इन द थर्मल न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ 235 यूरेनियम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ द ऑब्जर्व्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट वर्सेस मास नंबर ए इज़ गिवन बाय। तो अब देखिए, अगर दो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, अगर वो फ्यूज़न से इंड्यूस्ड हो रहे हैं यूरेनियम से, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा तो होगा नहीं कि एक के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई एक के पास कम एनर्जी आ गई। तो जो दो में डिवाइड होंगे वो दोनों इक्वल ही, उनका जो यील्डेशन होगा बेसिकली मास नंबर पे डिपेंड करेंगे, तो वो दोनों इक्वल ही होगा। अब आप ये देखिए इन चारों ऑप्शंस में जो गिवन है केवल ए दिखा रहा है कि दोनों इक्वल यील्ड करेंगे मास नंबर पे, तो हो गया इसका आंसर ए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टोग्राफिक प्लेन रिप्रेजेंट 101 मिलर इंडेक्सेस ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर मिलर इंडेक्सेस 101 है तो जो इसके इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द मिलर इंडेक्सेस। तो यानी कि इंटरसेप्ट क्या आ गए, 1, इनफाइनाइट और 1। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और वाई पे क्या कर रहा है, ये कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है इनफाइनाइट पे। तो अब आप ये देखिए, तो इस पे तो एक्स वाई जेड ये तो 1 1 1 आ गया, तो ये तो इंटरसेप्ट ये तो नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, क्योंकि 1 1 1 है। इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन में एक्स पे 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड पे 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन वाई की तरफ ये ऐसा चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, तो वाई पे कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि 1 इनफाइनाइट 1 जो है हमारा ऑप्शन था, ये बी का करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो फोर्थ था। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज। ये देखिए, जैसे जो फंक्शन होता है किसी का भी, एन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर ए माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस के। अब ये फंक्शन याद रखिए प्लस के है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के टाइम पर ये के जो है ये 0 हो जाता है, फर्मी डायरेक्ट के टाइम पर ये जो के है ये 1 हो जाता है, और बोसे आइंस्टीन कंडेंसेशन के टाइम पे जो के है ये -1 हो जाता है। तो उससे आप तीनों कर सकते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के टाइम पे के इज इक्वल टू 0, फर्मी डायरेक्ट के टाइम पे के इज इक्वल टू 1, और बोसे आइंस्टीन के टाइम पे के इज इक्वल टू -1। तो याद रखिए फर्मी डायरेक्ट के में आ गया +1 होता है, तो फर्मी डायरेक्ट के में ये हो गया। इफ़ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फंक्शन विच सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। तो अगर वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, यानी कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लैपलेस इक्वेशन होती है। तो यानी कि डेल फाई क्या है, डेल फाई एक कॉन्स्टेंट है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई। अब जब ये कांस्टेंट है तो ये 0 ही होगा, तो 0 हो गया तो क्या होगा, सोलिनोइडल भी होगा और ये रोटेशनल भी होगा। अगला क्वेश्चन है, एंड हीट इंजन बेस्ड ऑन द कार्नोट साइकिल, हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट। हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस यानी कि
कार्नोट साइकिल पे जो एडियाबैटिक होती है शायद, आंसर इसका शायद टेम्परेचर, लेकिन मैं आपको चलिए अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज़ गिवन बाय। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1/v डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। और आइसोथर्मल एक्सपेंसिविटी का जो फॉर्मूला आता है उसको हम डिनोट करते हैं 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। और इसे याद रखने का, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूले ही होते हैं, तो इसे याद रखने का एक तरीका ये है कि आप ये देखिए, जब एक्सपेंशन की बात आ रही है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी की बात आ रही है, तो हम ये डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो एक्सपेंड हो रहा है। तो यानी कि हमें एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि दोनों केस में हमें बढ़ाना है कुछ ना कुछ, तो एक्सपेंशन तब होगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगी। तो इससे हम एक्सपेंशन को याद रखते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस हो रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हम क्या बढ़ाएं कि वॉल्यूम कम हो जाए। तो अब आप ये सोच करके देखिए, अगर किसी कंटेनर में गैस है और अगर हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पे जो उसकी वॉल्यूम है वो कम हो रही है, तो 1/v डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है वॉल्यूम, इसलिए माइनस साइन। फॉर यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंसेज। ये याद रखने की चीज़ है, आपने पढ़ा भी होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जो बेस एमीटर जो होता है, करंट रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी बेस एमीटर रेजिस्टेंस, वो बहुत कम रखते हैं। और जो कलेक्टर रेजिस्टेंस, बेस कलेक्टर रेजिस्टेंस जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये याद करने की चीज़ें, तो बी ऑप्शन हमने दिख रहा है इसमें। अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a is equal to iota plus j minus 2k and b is equal to 2i minus j plus k is। तो हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती है, तो a क्रॉस b निकालिए डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मोड। तो ये जो वेक्टर आएगा ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, देख लीजिएगा आप, शायद डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्यों मैं सोल्यूशन कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं।